बिल्किस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला उस बीजेपी के लिए करारा तमाचा है जो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दरअसल बिल्किस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया और 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के फैसले को रद्द कर दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। सुनवाई जब महाराष्ट्र में हुई है तो रिहाई पर फैसला भी वहीं की सरकार करेगी। बता दें कि गुजरात की मौजूदा बीजेपी सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप केस के सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रिहा कर दिया था, जिसके बाद गुजरात सरकार के इस रिहाई के फैसले को चुनौती देने के लिए बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दाखिल की थी। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की गई थी और दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए आदेश पर विचार करने की मांग की गई थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। इस पर बिल्किस बानो ने कहा कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था, फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है। बिल्किस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला गुजरात की बीजेपी सरकार के लिए एक करारा तमाचा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दर्शाता है कि रूल्स ऑफ लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइयां का सुप्रीम कोर्ट से रिमिशन मैटर पे जो बिल्किस बानो वाले केस में लोगों को रिहा कर दिया गया था स्टेट ऑफ गुजरात द्वारा, तो उसमें जो जजमेंट है वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में और रूल ऑफ लॉ को एक बार फिर अपहोल्ड किया गया है और अदालत ने कहा है रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी हो वो आप सब पर बराबर अप्लाई करेगा। मैं तो ये कहूंगी कि इससे एक भरोसा जो हम सब देशवासियों का है रूल ऑफ लॉ पर, उसका एक बार फिर हमारा भरोसा इस पर वापस आता है कि हाँ रूल ऑफ लॉ अदालत हमेशा अपहोल्ड करेगी। गुजरात स्टेट ने जिस तरह इस केस में रिमिशन ऑर्डर्स पास किए हैं उनको कोई पावर नहीं थी। जो पावर है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस केस में महाराष्ट्र है, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस जो 2002 में जो हिंसा हुई थी गुजरात में, उससे ये पूरी इंसिडेंट निकलता है। वहीं इस मसले पर अब सियासत तेज हो गई है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की नारी शक्ति की बात जुमलेबाजी है, सरकार ने बलात्कारियों की मदद की। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वो उन्होंने उन खातियों का साथ दिया था, उन रेपिस्ट का साथ दिया था। बिल्किस बानो का रेप हुआ, उनकी मासूम बच्ची का कत्ल हुआ और बिल्किस बानो ने ये लड़ाई खुद से लड़ी इंसाफ के लिए, अपने इंसाफ के लिए। तो जो उस वक्त जो बीजेपी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस जो माहौल था गुजरात में बड़ा ही खराब माहौल था कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। बिल्किस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर CPIM मंत्री वृंदा करात ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हम इसका स्वागत करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर है। इसमें जो 2-3 बातें स्पष्ट आती है। पहले बात ये है कि गुजरात गवर्नमेंट में जिस प्रकार इस पिटीशन का समर्थन किया और उसकी पैरवी की, ये होम मिनिस्ट्री ने भी इसका पूरा समर्थन दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों की रोशनी में दोनों दोषी है। आखिर में सवाल यही कि जब सरकार ही इन दोषियों का महिमा मंडन करती है तो फिर जनता न्याय की उम्मीद किससे करे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।